2026 में बच्चा पास आउट होगा प्लस टू के बाद, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका 2-3 साल 4 साल 5 साल का गैप है, बट वो जस्टिफिएबल है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है, एविडेंस है आपके पास, तब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया स्टडी आरओआई की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, हमें आरओआई क्या आ रही है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप डोमेस्टिक में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एवज में क्या आरओआई आ रही है, तो ये भी आपको कंपैरिजन करना चाहिए। हेल्थ केयर एंड नर्सिंग इन हाई डिमांड, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हाई डिमांड, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म हाई डिमांड, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पैन वर्ल्ड हाई डिमांड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कि आप कंसल्टेंट के पास गए, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेज दो। बोलेगा पेरेंट्स के पास इनकम है, नहीं है। बोलेगा आपके पास पैसा पड़ा है, नहीं है। वीज़ा आएगा, पैकेज दे देंगे तो दे देंगे, ठीक है जी आप दे देना, मेरे को एडवांस में आप 3 लाख रुपए दे दो, एडवांस में आप 4 लाख रुपए दे दो। उसको ही पता है वीज़ा नहीं आएगा आपको, जस्ट वो आपका वीज़ा लगे या ना लगे, अप्लाई करे या ना करे, आपके हाथ ऐसे बांध देगा, आपके साथ एग्रीमेंट ऐसे कर लेगा कि वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला। ऑस्ट्रेलिया में डिग्री लेने के बाद, अभी तो आपने पार्ट टाइम की बात करी, फिर डिग्री जब आपको मिल गई, डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल एमएनसी कंपनीज के ऑप्शंस भी हो जाते हैं। जैसे आपको पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वहाँ पे आप 2 साल से लेके 4 साल के बीच में आपके डिपेंड्स करता है आपका कोर्स सिलेक्शन क्या है, उसके बिहाफ पे आप सिटी कौन सी चूज़ करते हो, उसके बिहाफ पे आपको मिलता है। आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो, प्रोफेशनल नेटवर्क अपना बिल्डअप कर सकते हो, उसी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बेस पे आप कल को पीआर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी अदर कंट्री के अंदर भी अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना परवीन अरोड़ा। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके इतने प्यार के लिए। आज हमारे YouTube पे 56,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए, शेयर एंड कमेंट्स करने के लिए। आपके कमेंट्स हमें इंस्पिरेशंस देते हैं कि हम लोग राइट डायरेक्शंस में आपको गाइड करते रहें, राइट वीडियोस आपको अपलोड करते रहें, दिखाते रहें आपके उन फील्ड्स के बारे में, उन चॉइसेस के बारे में जिसमें आप अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हो। एक आपसे ऑनेस्ट सवाल है, अगर आपको एक ऐसी कंट्री मिले जहां आप पढ़ाई भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, फ्यूचर में परमानेंट सेटलमेंट का ऑप्शन भी ले सकते हो, तो कैसा रहेगा? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप मिस तो नहीं कर सकते। नेचुरल सी बात है कि कहीं पे भी हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमें आरओआई के बारे में सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे को क्या आरओआई मिलने वाली है। और जिस कंट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो अगर वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ट्यूशन फीस में, इन्वेस्टमेंट्स आपके प्रीशियस टाइमिंग में, इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर गोल के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर विजन के हिसाब से, तो क्या आप उस कंट्री में अप्लाई करेंगे या जाना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो स्टूडेंट हब है, जो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग स्टडी अर्न करने की, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है परमानेंट रेजिडेंसी की। तो अगर आप उस कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके कुछ स्पेसिफिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। अब 2025 में जितने स्टूडेंट्स थे उनके लिए लास्ट ऑप्शन था फेब और मार्च। अगर वो मई और जून में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 1 साल का अपना गैप एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, गवर दिखाना पड़ेगा, या एजुकेशन जो किया वो दिखाना पड़ेगा। और अब ऑस्ट्रेलिया डोर ओपन कर चुका है 2026 के स्टूडेंट्स के लिए। 2025 वालों के लिए लास्ट कॉल है जुलाई इनटेक। जुलाई इनटेक लास्ट कॉल इफ यू हैव अ स्पेसिफिक गैप एक्सपीरियंस, जस्टिफिएबल गैप एक्सपीरियंस ऑफ 2025, तो आप जुलाई 26 में आप जा सकते हो। अदरवाइज जो 2026 में बच्चा पास आउट होगा प्लस टू के बाद, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका 2-3 साल 4 साल 5 साल का गैप है, बट वो जस्टिफिएबल है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है, एविडेंस है आपके पास, तब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा सकते हो। मास्टर्स के लिए गैप इज़ नॉट ए बिग थिंग, बट +2 वाले स्टूडेंट्स जो बैचलर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं
उनके लिए 2025 के लिए लास्ट कॉल है। इसके बाद 2026 वाला बच्चा ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री लेना चाहेगी। आप एक चीज़ पिछले 3 साल का डाटा निकाल के देख लें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीने ऐसे होते हैं जब ऑस्ट्रेलिया कंट्री वीज़ा देती है। सही टाइम पे सही क्लिक करना, सही कोर्स सिलेक्शन, सही यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, और आपके ऑस्ट्रेलिया के डोर ओपन हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्टूडेंट्स 40 लाख से 70 लाख रुपए पर ईयर इक्विवेलेंट सैलरी तक कमा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। दिस इज अ बिटर ट्रूथ। हमारे बच्चे भेजे हुए $100 पर आवर का भी अर्न कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी अर्निंग है। तो शायद आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये करियर डिसीजन भी है, तो सोच समझ के चलना है हमें। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया स्टडी का रियल आरओआई, कौन सा कोर्स में आपको फ्यूचर हाई डिमांड में है, स्टूडेंट्स का करियर ग्रोथ कैसे होता है, स्कॉलरशिप और पीआर अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे मिलती हैं। ये सब चीजें जानने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे साथ बने रहिए। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपका दिल, मन और आंखें सब खोल देगा। आपको रियलिटी बताएंगे हम लोग। ऑस्ट्रेलिया इतना पॉपुलर क्यों है, ये बात हमें समझनी चाहिए। यूएसए के बाद अगर कोई जाना चाहता है, यूएसए कनाडा के बाद, तो उसकी फर्स्ट चॉइस रहती है ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया जितनी चॉइस बच्चों की रहती है उतना चूजी वो है। ऑस्ट्रेलिया जाने में, ऑस्ट्रेलिया को भारत से स्टूडेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे जो स्टूडेंट्स वहां जाने के बाद सबसे 6 महीने पढ़ने के बाद स्टडी को लीव करते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए आज की डेट में बैकडोर एंट्रीज बन गई हैं कि वहाँ पहुँचने के लिए। तो आप सभी से गुजारिश है, आप जाना चाहते हो या आपके आने वाले टाइम में आपके भाई बहन जाना चाहते हैं या फिर आपके मित्र सज्जन जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए डोर ओपन रखिए, अपॉर्चुनिटी सभी के लिए ओपन रखिए। वो अपॉर्चुनिटी तभी ओपन रहेगी जब आप जिस पर्पज़ के लिए वहाँ पे जा रहे हो उस पर्पज़ को पूरा करें। अब मान लीजिए बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो अपनी बैचलर डिग्री पूरा करें, मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो मास्टर डिग्री पूरा करें। आपको मान लीजिए उस फील्ड के अंदर पीआर नहीं मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिस फील्ड के अंदर पीआर है आप फर्दर वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, जॉब एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसके बिहाफ पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। जिस पर्पज़ के लिए आपने डेस्टिनेशन को चूज़ किया, एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें वहाँ पे। और उस कंट्री को भी पता है कि बच्चा हमारे यहाँ पे आया, उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, बच्चे की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। वो कंट्रीज भी समझती हैं, बट समस्या उनको तब आती है जब आप लोग सबसे पहले जाने के बाद एजुकेशन लीव कर सकते हो। स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स। तो हम पूरे भारत के स्टूडेंट्स को अपील करते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स का भी और आपका भी ये मेन एजेंडा होना चाहिए कि आप जिस एजुकेशन के लिए जाएं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। अब यहाँ पे राइट कोर्स सिलेक्शन करना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है, उसके लिए हम लोग बैठे। तो ऑस्ट्रेलिया इतना पॉपुलर क्यों है, सबसे पहले हम लोग ये बात समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के टॉप डेस्टिनेशंस में से एक है और इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम। हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज। ऑस्ट्रेलिया की जो डिग्रीज हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी, जो ये पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी दूसरी कंट्री से। आपको मैंने पहले भी बताया कि पार्ट टाइम के अंदर ड्यूरिंग स्टडी आप जॉब कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, मतलब जब ब्रेक टाइम होता है, सपोज करिए आपका 4 महीने का ब्रेक टाइम है या 5 महीने का ब्रेक टाइम है, तो उस टाइम पे आप फुल वर्क कर सकते हो। और फुल वर्क जब आप करते हो तो बड़े आराम से आप अपने लिविंग एक्सपेंस, इवन पार्शियल फीस भी आप वहाँ से निकाल सकते हो। दोबारा गुजारिश कि आपको अपना स्टडी पूरा करना है। और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 से 4 साल का, डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन, ऑस्ट्रेलिया कंट्री प्रोवाइड करती है। तो ये टॉप पॉइंट्स है जिसकी वजह से आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया टॉप डेस्टिनेशन बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया स्टडी आरओआई की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, हमें आरओआई क्या आ रही है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप डोमेस्टिक में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एवज में क्या आरओआई आ रही है, तो ये भी आपको कंपैरिजन करना चाहिए। अगर आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आरओआई की, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों सोचते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करें कि क्या रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में एवरेज ट्यूशन फीस
18,000 से 40,000 के बीच में होती है। बट इसमें कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, वरीड होने वाली बात नहीं है। लिविंग एक्सपेंस 1500 से लेके 2500 होता है डॉलर, डिपेंड्स करता है आप कैसा रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, शेयर में रहना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर आप राइट फील्ड में करियर बनाते हो तो अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड प्रोफेशनल की सैलरी, कैन यू इमेजिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की सैलरी $60,000 से $1,20,000। $1,20,000 का मतलब है लगभग आपकी सैलरी 60 से 72 लाख रुपए। अब आप मेरे को बताओ कि इंडिया में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स हो जाती है इस पैकेज में। मैं एक्सेप्शनल छोड़ देता हूँ, मैं 10% बच्चों को छोड़ देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द 90%। बट उसके लिए तैयारी हमें पहले करनी पड़ती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बच्चा चाहिए जो पढ़ने वाला हो। और अगर कुछ स्पेशलाइज्ड रोल्स में सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है, जैसे आप नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग के अंदर मैंने बताया कि $100 अबव पर आवर की सैलरी तक मिलती है। $70 तो बड़ा नॉर्मल है। तो बड़े आराम से आप वहाँ पे बहुत बढ़िया अर्न कर सकते हो, बढ़िया सेटलमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए क्या? राइट कोर्स एंड राइट स्किल्स। अगर वो दोनों आपने सही चूज कर लिए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल आता है कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया में कौन से कोर्स हैं जो हाई डिमांड में है? क्या सच में मेरे को इतना सैलरी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल सकता है भाई। यहाँ पे राइट कोर्स, राइट सेलेक्शंस, राइट यूनिवर्सिटी सेलेक्शंस आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट यूनिवर्सिटी और राइट कोर्स चूज़ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम और आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी। आप फंड्स कैसे दिखाते हो, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे प्रूव करते हो, और आपके पेरेंट्स की इनकम कैसी है। आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन सही होना चाहिए, आपका कोर्स सिलेक्शन सही होना चाहिए, आपकी पेरेंट्स के पास प्रॉपर इनकम प्रूफ होने चाहिए, उसके बाद आपके पास फंड्स होना चाहिए शो करने के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो तो कोर्स सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको चूज करना है कि कौन से कोर्सेज हाई डिमांड में। सबसे पहले हमने जो लिखे हैं, हेल्थ केयर एंड नर्सिंग इन हाई डिमांड। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हाई डिमांड, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म हाई डिमांड, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पैन वर्ल्ड हाई डिमांड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये सभी वो सेक्टर्स हैं जो प्राइम हाई डिमांड में हैं। डाटा एनालिटिक्स भी आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी भी बढ़िया कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इज इन हाई डिमांड। तो ये वो कोर्सेज हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करते, आपको लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और आपका पाथवे ओपन करते हैं टू पीआर। मैंने जैसा कि पहले बताया, आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन सही होना चाहिए, पेरेंट्स के पास सोर्स ऑफ इनकम हो, पेरेंट्स के पास फंड्स हो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बड़े आराम से मिलता है। और स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इंग्लिश का स्कोर आप क्या गेन करते हो, आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, और कुछ यूनिवर्सिटी तो मेरिट बेस पे आपको एक्सेप्ट करती हैं। डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। तो कंपैरिजन आपको करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, कौन सा डेस्टिनेशन बेटर है, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करनी है। इसलिए अगर स्टूडेंट्स का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो तो स्टडी अब्रॉड जर्नी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। स्कॉलरशिप टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। अगर स्टूडेंट लाइफ और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं मैं, तो स्टार्टिंग में आपको किसी भी कंट्री में जाते हो और यहाँ पे आपको लगता है कि मेरे को ये जॉब नहीं करनी, ये मेरा प्रेस्टीज इशू है, वहाँ नहीं करनी। बट वहाँ पे जब कल्चर बन जाता है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। जैसे सपोज करो आप वहाँ पे स्टार्टिंग के लिए, करियर स्टार्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब जो आप कर सकते हो, रिटेल स्टोर्स मिल जाते हैं, होलसेल स्टोर्स मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े मिल जाते हैं, कस्टमर सर्विसेज मिल जाते हैं, और डिलीवरी जॉब्स मिल जाती हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में इनमें से किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको ऑन और एवरेज $20 से $35 पर आवर के हिसाब से सैलरी मिल जाती है। व्हाट एल्स वी वांट। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब जो वर्क एक्सपीरियंस है,
ये जो वर्क एक्सपीरियंस आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये भी मैं मानता हूँ कि आप चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, अमीर हो या मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। अगर मैं करियर और ग्रोथ के बारे में बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया में डिग्री लेने के बाद अभी तो आपने पार्ट टाइम की बात करी, फिर डिग्री जब आपको मिल गई, डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल MNC कंपनीज के ऑप्शंस भी हो जाते हैं। जैसे आपको पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है तो वहाँ पे आप 2 साल से लेके 4 साल के बीच में आपके डिपेंड्स करता है आपका कोर्स सिलेक्शन क्या है, उसके बिहाफ पे आप सिटी कौन सी चूज़ करते हो, उसके बिहाफ पे आपको मिलता है। आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो, प्रोफेशनल नेटवर्क अपना बिल्डअप कर सकते हो। उसी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेस पे आप कल को PR भी अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी अदर कंट्री के अंदर भी अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स मल्टीनेशनल कंपनीज में अपना ग्लोबल करियर बिल्डअप कर चुके हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को करियर बिल्डिंग डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। व्हाट एल्स वी वांट। उसके बाद मैं आपको 5 स्मार्ट टिप्स देना चाहता हूँ फॉर स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी प्लान कर रहे हो तो कुछ स्मार्ट स्टेप्स आपको फॉलो करने जरूरी हैं। पहला, आपको कोर्स सिलेक्शंस केयरफुली करो, जिसकी डिमांड है, जिसमें फ्यूचर है, वो सिलेक्शन आप सही करो। अर्ली अप्लाई करो। ये मत सोचो मेरे फ्रेंड का वीज़ा आएगा फिर करूँगा, मेरे भाई वहाँ पे वेट कर रहा है वो बोलेगा मैं तब करूँगा, ऐसा नहीं। जब उन्हें कोर्स सिलेक्शन सही कर लिया तो आपको अर्ली अप्लाई भी करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग करो। जैसे मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके पेरेंट्स के पास पैसा होना चाहिए सेविंग में। आपके दादा दादी, नाना नानी या आपके पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर शो कर सकते हैं। सेकंड, आपके जो भी ये रिलेटिव शो कर रहे हैं पैसा, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। 70% इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हमें पेरेंट्स की चाहिए होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करो। कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो हमें बताइए। स्किल डेवलप करो कि आपको पता है कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब करनी है वहाँ पे जाने के बाद, तो कोई ना कोई स्किल डेवलप करो। फ्री मत रखो अपने आप को। लॉन्ग टर्म करियर प्लान बना के चलो। कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, लॉन्ग टर्म करियर प्लान बना के चलो। तो ये अगर आप 5 स्टेप सही लेते हो तो ऑस्ट्रेलिया में ना तो वीज़ा आने में आपको कोई दिक्कत आएगी, ना आपको वहाँ पे वर्क में दिक्कत आएगी, ना कोर्स सिलेक्शन में कोई दिक्कत आएगी, ना ही आपको वहाँ पे PR लेने में कोई प्रॉब्लम आएगी। इनिशिएटिव्स आपको लेने हैं। आप सभी को मेरा ये मैसेज है, ये सुजेशन है कि अगर ये 5 स्टेप लेने में आपको कहीं पे चैलेंज आ रहा है या फिर आपको कोई कंसल्टेंट मिसगाइड कर रहा है, इस स्ट्रैटेजी से आप बाहर आइए। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ आपको मैं। इस स्ट्रैटेजी से बाहर आइए कि आप कंसल्टेंट के पास गए, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेज दो। बोलेगा पेरेंट्स के पास इनकम है, नहीं है। बोलेगा आपके पास पैसा पड़ा है, नहीं है। वीज़ा आएगा, पैकेज दे देंगे तो दे देंगे, ठीक है जी आप दे देना, मेरे को एडवांस में आप 3 लाख रुपए दे दो, एडवांस में आप 4 लाख रुपए दे दो। उसको ही पता है वीज़ा नहीं आएगा आपको। जस्ट वो आपका वीज़ा लगे या ना लगे, अप्लाई करे या ना करे, आपके हाथ ऐसे बांध देगा, आपके साथ एग्रीमेंट ऐसे कर लेगा कि वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो देन यू हैव टू बी वेरी मच चूजी। आपको चूजी बनना पड़ेगा, आपको उससे पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इन फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो जर्नी है वो इजी हो पाएगी। अदरवाइज पेरेंट्स की हार्डकोर मनी, मेहनत का पैसा आप डुबो दोगे। और मार्केट में देना आसान है, ये बात ध्यान रखिएगा, देना आसान है, किसी से पैसा लेना आसान नहीं है। तो बड़ा सोच समझ के चलिएगा। तो आप सभी को एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया एक अपॉर्चुनिटी है जो ग्लोबल करियर और इंटरनेशनल बिल्डअप करने में आपकी सपोर्ट करता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आप राइट कोर्स, राइट यूनिवर्सिटी और राइट गाइडेंस मीन्स राइट कंसल्टेंट को चूज करते हो, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सभी फैसिलिटीज़ चाहते हो तो आप सबके लिए इससे बेहतर कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। हम लोग आपका इंतज़ार करते हैं आपको सही गाइड करने के लिए, सही गाइडेंस देने के लिए। आप हमें लाइक भी करते हो, हमारी वीडियोस को शेयर भी करते हो, आप चैनल आगे फर्दर सब्सक्राइब भी करवाते हो बिकॉज आपको बातें सही लगती हैं। तो आपका टारगेट है कि आप अगर इस वीडियो को शेयर करोगे अगले 10 बंदों के साथ, तो नेचुरल सी बात है आप क्या कर रहे हो, आप उसको और उसके परिवार को जो उनकी हार्डकोर मनी है वो किसी भी ऐसे कंसल्टेंट को दे रहे हैं जो उनका ड्रीम डेस्टिनेशन पे नहीं भेज सकता।
और उनका पैसा बचाने में आप उनकी हेल्प कर रहे हो। अब चॉइस आपकी है। मेरी वीडियोस को शेयर करने से अगर किसी का भला होता है तो आपका उसको क्लिक करने में या शेयर करने में कुछ नहीं जाता। अगर आप सही गाइडेंस चाहते हो तो विजन वे के नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। ऑनलाइन काउंसलिंग चाहते हो तो भी अपॉइंटमेंट बुक करें। और सही गाइडेंस, आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो और इस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो तो आप हमें एक बार सेवा का मौका दें, एक बार हमें अप्रोच करें। विल गाइड यू एज पर योर प्रोफाइल, नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। धन्यवाद, नमस्कार।